नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में होंगे शामिल। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल निजामोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने दक्षिण अमेरिका देश पराग्वे की अपनी यात्रा के दौरान औद्योगिक संघ में व्यापार सभा को किया संबोधित। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि व्यापार और निवेश हमारी द्विपक्षीय गतिविधियों के केंद्र में रहेगा। विदेश मंत्री ने पराग्वे के व्यवसायियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पराग्वे का दौरा करने वाले वो पहले विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे के राष्ट्रपति मारितो अब्दो से भी की मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति मारितो अब्दो को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पराग्वे के अपने समकक्ष जूलियो सीजर एरियोला के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सहयोग के नए क्षेत्रों के साथ ही दुनिया की स्थिति पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली की नई आबकारी नीति में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए तत्कालीन आयुक्त गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों के खिलाफ गंभीर चूक के लिए निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की गई थी। राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के दौरान की जाने वाली मुफ्त घोषणाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज आगे की सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इस गंभीर समस्या मानते हुए सरकार से एक समिति गठन करने का सुझाव दिया था। समिति ने आरबीआई, नीति आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की भी बात कही थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टियों की घोषणाओं पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी रेवड़ियों के बीच अंतर करना जरूरी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकारों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है। वहीं नर्मदापुरम में लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस कारण तवा, बरगी और बांध के गेट खोल दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में अत्यधिक बारिश की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी, भोपाल कलेक्टर सहित कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। वहीं अतिवृष्टि के कारण कई पेड़, बिजली के खंभों और तारों पर गिर गए, जिससे भोपाल के अनेक जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी वर्षा का हाई अलर्ट जारी किया। श्योपुर, गुना, रतलाम, उज्जैन, देवास और राजधानी भोपाल सहित 39 जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया। यानी इन जगहों पर अगले कुछ दिनों में 15 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर, भिंड, दतिया और जबलपुर समेत 12 स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में भी घरों और खेतों में पानी घुसने की खबर है। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई। ओडिशा में भी भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। स्वर्णरेखा, बुध, बलंग, बैतरनी और सालंदी में बढ़ते जलस्तर की निगरानी की जा रही है। हालांकि स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर घट रहा है। बारिश के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित। केंद्रपाड़ा जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष राहत आयुक्त पीके जैना को इस खतरनाक स्थिति को व्यक्तिगत रूप से संभालने का निर्देश दिया। ओडिशा के विभिन्न इलाकों में बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की कई टीमें तैनात। अब तक 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के चलते कई जिलों में जलभराव की स्थिति। कोटा जिले में बढ़ते पानी को देखते हुए बांधों के गेट खोल दिए गए। राज्य में भारी बरसात से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी। भारी बारिश की चेतावनी के कारण 12 जिले के सभी स्कूल आज और कल बंद।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। काशी के घाट जलमग्न, घाटों पर स्थित मंदिरों में भी पानी पहुंच चुका है। लेटे हनुमान जी का मंदिर आधा पानी में डूब गया। गंगा किनारे करीब आधा दर्जन गांव पानी से घिर चुके हैं। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी का बहाव बढ़ने से रांची के हुंड्रू जलप्रपात पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई। रांची और इसके आसपास दर्जनों वाटरफॉल है, जहां साल भर सैलानी घूमने के लिए आते हैं। ऊंची ऊंची चट्टानों से गिरता पानी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती हुई। उधमपुर में भूस्खलन के बाद पिछले 3 दिनों से नरोरा का सड़क मार्ग अवरुद्ध, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक मालगाड़ी के 5 डिब्बों की पटरी से उतरने के कारण ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। भारतीय सेना ने कल देर रात नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय में ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक की सह अध्यक्षता की। द्विपक्षीय बैठक के दौरान मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता में सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में अपने परिसर स्थापित करने और भारतीय संस्थाओं के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों और कौशल संस्थानों का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कनाडा के हैलिफैक्स में हो रहे 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर ओम बिरला ने नीदरलैंड के सेनेट के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन एंथनी ब्रुजन से मुलाकात की। बिरला ने सूरीनाम में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और नीदरलैंड के बीच सशक्त राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। एमएसपी पर बनी समिति ने अपनी पहली बैठक में एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने सहित अन्य मुद्दों पर गौर करने के लिए 4 उप समूहों का गठन किया। पहला समूह हिमालय राज्यों के साथ साथ फसल पद्धति और फसल विविधीकरण का अध्ययन करेगा और उन राज्यों में एमएसपी समर्थन कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर गौर करेगा। सूक्ष्म सिंचाई पर बना दूसरा समूह आईआईएम अहमदाबाद के सुखपाल सिंह की अध्यक्षता में सूक्ष्म सिंचाई को किसान केंद्रित बनाने के संबंध में अध्ययन करेगा। वहीं तीसरा समूह राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के एक प्रतिनिधि के नेतृत्व में जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीकों सहित शून्य बजट आधारित खेती के संबंध में अध्ययन करेगा। चौथा समूह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में हैदराबाद स्थित सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और नागपुर स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग और एक और संस्थान के साथ देश भर में फसल विविधीकरण और फसल पद्धति का अध्ययन करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बीपीसीएल के सुखमल जैन को निदेशक विपणन नियुक्त करने की घोषणा की गई। आवास ऋण कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने ऋण दर में 0.50% की बढ़ोतरी की घोषणा की। बढ़ती ब्याज दरों के परिदृश्य के बीच बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने कर्ज महंगा किया। महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने मई के बाद नीतिगत दरों में रेपो दर की अगर बात की जाए तो 1.40 की बढ़ोतरी की है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने अपनी प्रधान उधारी दर में 0.50% को बढ़ाकर 8% कर दिया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने अपने कस्टमर्स के लिए प्रो पीआरओ सब्सक्रिप्शन की सुविधा पर रोक लगा दी। वहीं पुराने कस्टमर्स भी अपनी सब्सक्रिप्शन को दोबारा रिन्यू नहीं करा सकते। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया 69.84 के भाव पर स्थिर रहा। वैश्विक बाजार में डॉलर के मजबूत होने के साथ साथ शेयर बाजारों में भारी बिकवाली के बीच रुपया अपरिवर्तित रुख के साथ बंद हुआ। लग्जरी कार कंपनी मैकलॉरेन ऑटोमोटिव इस साल अक्टूबर में मुंबई में अपना पहला डीलरशिप केंद्र खोलने के साथ भारतीय बाजार में कदम रखेगी। नॉर्वे भारत वैश्विक ऊर्जा बदलाव भागीदारी के तहत नॉर्वे का जलवायु निवेश कोष राजस्थान में 420 मेगावाट क्षमता के सौर बिजली संयंत्र में 49% की हिस्सेदारी लेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने
स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाले वाहनों के ठिकानों का पता लगाने के लिए ट्रैकिंग उपकरण लगाना अनिवार्य किया। ये नियम 1 सितंबर या उसके बाद विनिर्मित माल ढुलाई वाहनों पर लागू होगा। वक्त एक ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागालैंड बैप्टिस्ट कन्वेंशन सेंटर में NBCC कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2022 का किया उद्घाटन। ADB और केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए $96.3 मिलियन के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर। परियोजना भारत सरकार के जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी उपलब्ध करवाना है। परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। दिल्ली सराफा बाजार में कल सोने का भाव 315 रुपए से कम होकर 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 635 रुपए के नुकसान से 55,416 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में जमकर निवेश किया। विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में अब तक 44,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। सरकार ने BS6 उत्सर्जन मानकों वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों में CNG और LPG किट लगाने की अनुमति दे दी। अभी तक ऐसे बदलाव की अनुमति केवल BS4 उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों के लिए थी। वाहन कल पुर्जा उद्योग को चालू वित्त वर्ष में 2 अंक वृद्धि की उम्मीद है। वाहन कल पुर्जा विनिर्माता जो संघ है, उसके अनुसार इस क्षेत्र में पिछले वित्त वर्ष में 4.2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो 2020-21 की तुलना में 23% अधिक। भारत ने सोमवार को एक विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को 21,000 टन फर्टिलाइजर सौंपा। इस कदम से पड़ोसी देश के किसानों को मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। हाल के महीनों में संकटग्रस्त श्रीलंका को भारत द्वारा दी गई इस तरह की दूसरी सहायता है। उच्चायुक्त गोपाल बागले ने भारत के विशेष समर्थन के तहत औपचारिक रूप से श्रीलंका के लोगों को 21,000 टन फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति की है। इससे पहले पिछले महीने 44,000 टन की आपूर्ति की गई थी। ये आपूर्ति 2022 में भारत द्वारा कुल $4 अरब की सहायता के तहत की गई। भारत ने मई में श्रीलंका को मौजूदा कृषि सत्र में किसी व्यवधान से बचने के लिए 65,000 टन यूरिया की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई। दरअसल अदालत ने इमरान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 दिनों की ट्रांजिट जमानत दे दी। इमरान खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। पाकिस्तान सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया कि इमरान भड़काऊ भाषण के जरिए देश की जनता को, सरकार को, कोर्ट को और सेना के खिलाफ भड़काना चाहते थे। अमेरिका के डलास महानगरीय क्षेत्र में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण लोगों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। डलास के पूर्व में बाल्च स्प्रिंग्स में जो अग्निशमक है, उसकी वजह से बाढ़ से घिरे घरों के जो परिवार हैं उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी ओर डलास काउंटी के न्यायाधीश क्ले जेनकिंस ने सोमवार को डलास काउंटी में आपदा की स्थिति की घोषणा की और राज्य और संघीय सहायता की भी मांग की। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बुधवार तक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। कनाडा की 2 दिवसीय यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने सोमवार को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मॉन्ट्रियल में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने कनाडा और जर्मनी की दोस्ती को और अधिक मजबूत किया। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और रूसी गैस आयात पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स कनाडा के साथ ऐतिहासिक हाइड्रोजन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका देश तरलीकृत प्राकृतिक गैस को सीधे कनाडा के पूर्वी तट से यूरोप में निर्यात करने के व्यावसायिक तरीकों की तलाश में है, जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि
कि दोनों देश अल्प अवधि में क्षमता बढ़ाकर ऊर्जा की वैश्विक आपूर्ति में योगदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत लोगर में अचानक आई बाढ़ की वजह से पिछले 48 घंटों में 20 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों के अनुसार सोमवार को भारी बारिश ने हजारों घरों को नष्ट कर दिया। बाढ़ से कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच तालिबान सरकार ने आपदाओं से निपटने के लिए सहायता की मांग की। अफगानिस्तान इस साल प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, जिसमें सूखा और भीषण भूकंप भी शामिल है, जिसमें जून में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख सहयोगी की बेटी डारिया डुगिन की हत्या के लिए कीव को जिम्मेदार ठहराया और रूसी दावों को भी खारिज किया है। यूक्रेन की आज़ोव रेजिमेंट ने कहा कि उसने रूसी राष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी को नहीं मारा। इससे पहले रूस की शीर्ष खुफिया एजेंसी ने सोमवार को यूक्रेन की गुप्तचर एजेंसियों पर डारिया डुगिन की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। केजीबी के बाद रूस की सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने कहा कि यूक्रेन की गुप्तचर एजेंसियों ने डारिया डुगिन की हत्या का षड्यंत्र रचा और इसे अंजाम दिया। इस बीच मॉस्को में डारिया डुगिन के लिए बनाए गए एक अस्थायी स्मारक में सोमवार को फूल बिछाए गए और मोमबत्तियां जलाई गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग कहे जाने वाले रूसी राष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी की मॉस्को के बाहरी इलाके में एक कार विस्फोट में मौत हो गई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक बार फिर रूस को एक आतंकवादी राज्य घोषित करने का आह्वान किया। अपने रात के भाषण में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान लोगों की जान लेने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 5500 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। 24 अगस्त को रूस यूक्रेन संघर्ष के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और 24 अगस्त को ही यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस भी है। इसी बीच कीव ने रूसी हमले के बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन में इस वक्त लोगों को और सरकारों दोनों का ही हाल बेहाल है। लगातार गर्मी और सूखे ने दक्षिण पश्चिमी चीन के एक बड़े हिस्से में नदियों और झीलों को सुखा दिया। मौसम विभाग ने लगातार 11वें दिन भी समूचे क्षेत्र में हीट वेव की चेतावनी देते हुए पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी किया। चीन के कृषि मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भीषण गर्मी से पहले ही चावल और मक्का जैसी कई फसलें खराब हो चुकी हैं। ऐसे में देश के सामने आने वाले दिनों में खाद्यान्न की भी किल्लत हो सकती है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि बुधवार से गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है। पिछले सप्ताह देश के चोंगिंग और शिनजियांग प्रांत में 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। चीन और अमेरिका के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वजह है ताइवान के मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप। चीन को अमेरिका का ये रवैया बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा और इधर अमेरिका भी चीन की धमकियों की परवाह किए बगैर अपने प्रतिनिधियों को ताइवान के दौरे पर भेजना जारी रखे हुए है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की यात्रा के बाद अब अमेरिकी राज्य इंडियाना के गवर्नर एरिक होलकॉम्ब ताइवान के दौरे पर पहुंच गए। सोमवार को होलकॉम्ब ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। इस दौरान ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताइवान और अमेरिका सुरक्षा के मामलों में और आर्थिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के प्रमुख सहयोगी हैं। वक्त एक ब्रेक। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ
डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-0 से हरा दिया। भारत ने सोमवार को खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच को 13 रन से अपने नाम किया। हरारे में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 280 से ज्यादा रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 276 रन पर सिमट गई। भारत ने लगातार 7वीं सीरीज अपने नाम की। गौरतलब है कि 1997 के बाद से जिम्बाब्वे द्विपक्षीय सीरीज में भारत को हरा नहीं पाया। भारत के तीसरे मैच में शुभमन गिल रहे हीरो। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक लगाते हुए 130 रन की नाबाद पारी खेली। टोक्यो में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला ने प्रतियोगिता के अगले दौर में जगह बना ली। प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 64 में त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला ने मलेशिया जोड़ी को 21-11, 21-13 से मात दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सोमवार रात को ओल्ड ट्रैफर्ड में लिवरपूल को 2-1 से हराकर प्रीमियर लीग सीजन की अपनी पहली जीत हासिल की। जॉर्डन सांचो और मार्कस रेशफोर्ड के द्वारा हाफ टाइम में किए गए गोल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3 अंक दिलाने में मदद की। मोहम्मद साले ने लिवरपूल के लिए मैच के अंतिम समय में गोल किया, लेकिन वे रेड डेविल्स की हार से नहीं बच सके। पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए चोटिल शाहीन अफरीदी के स्थान पर अब युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल किया। दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव चोट की वजह से यूएस ओपन से हट गए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के वेंकट प्रसाद और जूही देवडन की जोड़ी को डेनमार्क के खिलाड़ियों ने 21-10 और 23-21 से हराया। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने इस महीने होने वाले यूएस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। सानिया ने कोहनी की चोट के चलते ये फैसला लिया। साउथ की एक और फिल्म कार्तिकेय 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। इस फिल्म को तेलुगु के साथ हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इन दिनों इन दोनों भाषाओं में सिर्फ इसी फिल्म की चर्चा है। तेलुगु के साथ हिंदी भाषा में भी ये फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है। प्रकाश झा अभिनीत फिल्म मट्टू की साइकिल का ट्रेलर जारी किया गया। समाज को आईना दिखाती एम गनी द्वारा निर्देशित फिल्म में प्रकाश झा को एक साइकिल खरीदते दिखाया गया है। पुष्पा द राज की सीक्वल पुष्पा द रूल पर काम शुरू हो गया। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना फिर से मुख्य भूमिका में। दिल्ली क्राइम का दूसरा सीजन 26 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है। शो में शेफाली शाह, रसिका दुग्गल और राजेश तेलंग मुख्य भूमिका में। अल्लू अर्जुन न्यूयॉर्क के इंडिया
डे परेड में ग्रैंड मार्शल बनकर पहुंचे। सड़कों पर परेड के दौरान अल्लू अर्जुन ने और उनकी पत्नी ने साथ तिरंगा लहराया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बॉलीवुड फिल्मों के खराब परफॉर्मेंस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें समझने की जरूरत है कि दर्शकों को फिल्मों से क्या चाहिए। हम अपनी फिल्मों की नाकामयाबी के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म जेलर की शूटिंग शुरू हो गई। इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।